Good morning, class 8th. Today our new lesson started अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को समझना। ये हमारे सिविक्स का लेसन है। हिस्ट्री हमेशा हमें बताती है कई तरह के एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन को लेके, बहिष्कार को लेके और अत्याचार को लेके ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। हम लोग जो है पढ़ते हैं जैसे कि कैसे ज्यूज जो थे उन्होंने अत्याचार किया था हिटलर्स जर्मनी में, एंड कैसे जो है बहुत सेवरल जो मिलियंस जो थे इसमें मारे गए थे। किस बात को लेके? इस बात को लेके धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। Now, however, the Jews state of Israel treats its own Muslim। अब किस तरह से जो थे ज्यूज स्टेट के लोग जो थे वो इजराइल को ट्रीट करते थे, अपने मुस्लिम और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज थे ना उनको वो उसको जो बैडली ट्रीट करते थे। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम जो थे उनको अलाउड नहीं किया जाता था कोई भी टेम्पल बनाने को, चर्च बनाने को, और इसी के साथ ना केवल वो कहीं पे भी जो है गैदर नहीं हो सकते पब्लिक प्लेस पर प्रेयर्स के लिए। इन सारे एग्जाम्पल्स में जो है हमने देखा मेंबर्स जो होते हैं वन रिलीजन कम्युनिटी के वो हमेशा अत्याचार और डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट मेंबर ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। जो दूसरे धर्म के जो समुदाय के जो लोग होते हैं ना उन पर हमेशा अत्याचार करते रहते हैं। ये जो एक्ट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के वो हमेशा ईजिली रहते हैं उन प्लेसेस पर जब एक रिलीजन जो होता है उसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाता है स्टेट के द्वारा, और उसकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अदर रिलीजन्स जो है वो व्यय करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि अदर रिलीजन के जितने भी जो है क्योंकि उनको जो है रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया स्टेट के द्वारा, इसलिए वो जो है डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। क्लियरली नो वन वुड विश टू be discriminate against because of their religion nor dominated by another religion। clearly हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो ये नहीं चाहता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी दूसरे के अगेंस्ट करे, क्योंकि उनका जो रिलीजन है वो डोमिनेट करते हैं दूसरे रिलीजन को, कि अपना रिलीजन जो वो सुपीरियर बताते हैं। इंडिया में जो है हम लोग देख सकते हैं कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। इंडिया में भी क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है सिटीजन्स में अलग अलग रिलीजन को लेके? पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देते हैं, और वो फंडामेंटल राइट्स जो देते हैं हमें वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट पावर के और एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रिनी ऑफ द मेजॉरिटी। ट्रिनी के बारे में भी हमने पढ़ा था। ट्रिनी जो था हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं, देखा था आपने। डिफाइन ट्रिनी में क्रूल एंड अनजस्टिस यूज ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी, ये थी ट्रिनी की डेफिनेशन। तो जो ट्रिनी ऑफ द मेजॉरिटी है इससे हमें जो है प्रोटेक्ट रखा जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज करता है इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति को वो अलाउ करता है कि वो फ्री से रह सके अपने रिलीजन बिलीव्स और प्रैक्टिस के साथ में, और उस पर जो है किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर ना करे। इनके इसी आइडिया के साथ में जो रिलीजियस फ्रीडम है सबके लिए, इंडिया जो है हमेशा उसको अडॉप्ट करती है स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। यानी कि हमारे भारत में हम लोग देखते हैं कई तरह के रिलीजन भी पाए जाते हैं, कई तरह की रिलीजन सेपरेटिंग पावर्स भी है। सेक्युलरिज्म जो होती है वो हमेशा रेफर्स करती है सेपरेशन को ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि हमारे जो स्टेट के अंदर जो धर्म है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम स्टेट। सेपरेशन जो होता है वो सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम स्टेट एज डिस्कस्ड अबाउट, यानी कि इन सब में हमने ऊपर डिस्कस किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये कि सेक्युलरिज्म जो होता है वो अलग करता है रिलीजन को स्टेट पावर से। ये इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए, तो क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है डेमोक्रेटिकली होता है इससे। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम, इसमें बहुत सारे ग्रुप जो है साथ में रहते हैं। हमारे इंडिया में जैसे हमने देखा है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो उसमें जो सारे रिलीजन एक साथ ही रहते हैं विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप। इन्हीं रिलीजियस ग्रुप के साथ में देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इन अ मेजोरिटी। तो उसमें ये होता है कि एक ग्रुप को जो है मेजोरिटी माना जाता है। अगर ये मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है वो स्टेट पावर एक्सेस करे तो क्या हो सकता है, इसी इजीली यूज कर सकते हैं हमारी पावर को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द प्रोसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन। अगर हम सारे रिलीजन का जो है सम्मान करें, सारे रिलीजन ग्रुप जो है वो स्टेट का एक पावर बन के रहे, तो कोई भी जो है इंसान दूसरे जो रिलीजन या दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये जो ट्रिनी जो है वो मेजॉरिटी कुड रिजल्टेड इन द डिस्क्रिमिनेशन, करेक्शन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजन माइनॉरिटीज। ये जो ट्रिनी जो होती है वो मेजॉरिटी तभी रिजल्ट कर सकती है जब ट्रिनी होता है, तब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है।
कॉरेक्शन होता है, ज़बरदस्ती या दबाव होता है, और इसी के साथ में बहुत सारे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं उनको मारा जाता है। ये मेजॉरिटी जो है वो इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस। ये जो मेजॉरिटी है वो फैल सकती है इजीली जब माइनॉरिटी प्रैक्टिसिंग हो जाए रिलीजन्स की। कोई भी जो डोमिनेशन जो बेस्ड होता है रिलीजन को लेके तो वो वायलेशन ही लाता है। अगर कोई धर्म के नाम पे कर रहा है तो फिर वो हिंसा भी करेगा। तो उसी के साथ जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो गारंटीज करती है हर एक को कि सभी सिटीजन जो होते हैं उनको अपने रिलीजन का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्टिव नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जो ट्रिनिटी जो होती है, जो मेजॉरिटी की जो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, वो हम लोग देख सकते हैं। रिजल्ट वन रीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्यों जो है किसी भी स्टेट में जो है हम सेपरेट करते हैं और रिलीजन जो है हम लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। दूसरा रीजन जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज क्योंकि जो सेपरेट कर रहे हैं हम लोग रिलीजन को स्टेट में डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन। हम जो है ये कोई भी अपना धर्म जो है चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक धर्म चेंज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, हमारी फ्रीडम जो होती है ना, हमारी फ्रीडम को भी ज़रूरत होती है कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने इस रिलीजन वाली चीज़ों से और भेदभाव वाली चीज़ों से अपने आप को एग्जिट करा सके, बाहर निकाल सके, इम्प्रेस अनदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को जो हक कर सके। जैसे ज़रूरी नहीं है कि भाई जो है जब ऐसा कुछ आए सारे धर्म के लोग जो है एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई किसी तरह कोई बाउंडेशन नहीं है। और द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, और जो है इंटरप्रेट का मतलब उसमें जो है रोक लगना या बाधा लगना, तो जो फ्रीडम होती है रिलीजियस टीचिंग की उसमें भी बाधा लगा देते हैं। तो इस पॉइंट को जो है बेटर समझने के लिए लेट अस टैग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, छुआछूत वाली चीज़ों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। हम लोग जैसे फील करते हैं कि हिंदुज़्म और देयर फॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हिंदुज़्म में ही हमेशा रहते हैं और रिफॉर्म करते हैं इसको। तो कैसे जो स्टेट पावर जो होता है उसके हाथों में वही हिंदू लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को। ये तो जाहिर सी बात है, अनटचेबिलिटी को हिंदू ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली जो अपर क्लासेस होती है वो ये कहती है भाई जो शेड्यूल कास्ट है उनके हाथ का पानी पीना भी उनके लिए जो है पाप है। ये सारी चीज़ें जो अनटचेबिलिटी के लिए। देन डू यू थिंक दैट यू वुड कैन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंजेस। क्या आप सोच सकते हैं कि इसके लिए कोई ईजी टास्क होगा, ईजी काम होगा जो हम ट्राई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इवन अगर हम लोग जो है डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप का पार्ट हो तो हमें बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस सेंड करने पड़ेंगे। मेंबर्स की जो कम्युनिटी की कोई भी जो चीज़ होगी, ऑर्डर होगी, वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं स्टेट पावर, और इसीलिए यहाँ पर जो है वन इंटरप्शन जो होता है हिंदुज़्म का, और जो है कई तरह की हमें फ्रीडम इंटरप्रेट भी डिफरेंटली देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब हमारे भारत में जो सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता कैसे है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्डर देता है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो सेक्युलर स्टेट होता है वो रियलाइज कर सकता है इसके उद्देश्य क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा कि केवल वन रिलीजियस कम्युनिटी जो होती है वो डोमिनेट दूसरे को नहीं कर सकती है। सेकेंड इज सम मेंबर्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं अदर मेंबर्स को और सम रिलीजियस कम्युनिटी को, ये भी सही नहीं है। तो दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में जो एनफोर्स नहीं करता, और ना ही जो है रिलीजन फ्रीडम जो होती है ना वो किसी भी व्यक्ति की वो उसको छीन नहीं सकता। इंडियन स्टेट जो होता है वो वर्क्स करता है वेरियस वे में टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। ये जो डोमिनेशन जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्टली वो क्या करता है कि स्ट्रेटजी बनाता है। स्ट्रेटजी किस बात के लिए बनाता है, फर्स्टली इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। अपने बहुत पीछे जो है हटना या खेलना, जो कुछ भी चीज़ है, डिस्टेंसिंग यानी कि बहुत जो है गैप बना के रखना इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। इंडियन स्टेट जो होता है वो ना केवल रूल करता है एक रिलीजियस ग्रुप को लेके, उसी के साथ सपोर्ट भी करता है हर एक रिलीजन को। इंडिया में गवर्नमेंट जो होती है स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिसेज जो होते हैं वो सपोज करते हैं टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। ये हमेशा जो है एनी वन रिलीजन को जो है डेस्पॉट भी और प्रमोट भी कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें प्रमोट नहीं किया जाता वन रिलीजन को, आदर इन एवरी मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। ऐसा तो नहीं ना कि बच्चे असेंबली होती तो ये बोला जाता है कि नहीं जो इस धर्म के लोग हैं वो इस लाइन में खड़े होंगे, जो इस धर्म के लोग हैं वो इस लाइन में खड़े होंगे। नहीं, यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता। ये जो रूल होता है वो
दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये रूल जो होता है वो प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं किया जाता। डिड यू थिंक सो कि प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं किया जाता ये रूल? द सेकेंड वे in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। ये जो दूसरा इसका रास्ता है वो ये है कि इंडियन जो धर्मनिरपेक्षता है वो वर्क करती है, जो ये बहुत जो ऊपर हमारी जो डोमिनेशन दे रखी है उसमें एक स्ट्रेटजी बनाती है बिना किसी हस्तक्षेप के। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर जो होता है वो रेस्पेक्ट करता है कि सारे जिसके भी विचार है सभी रिलीजन को लेके हमारे विचार किया है, तो हम लोग किसी भी दूसरे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और स्टेट जो हमारा होता है वो मार्क्स करता है एक्सपेक्टेशन सभी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज से। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि सभी जो है यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम सभी के साथ में अच्छे से बना के चले, धार्मिक भेदभाव ना करें, सभी के साथ में जो है बराबर जो है हम लोग जो है फ्रीडम भी दे, इक्वलिटी भी दे, सारी चीज़ें दे। सिख जो होते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्यों? क्योंकि जो है इंडियन स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है वियरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस। उनका अपना जो है धार्मिक मान्यता है उनकी कि वो जो टर्बन पहनना या जो पगड़ी वगैरह पहनना, तो इसलिए हमारा जो स्टेट है ना वो इंटरफेयर नहीं करता इस स्थिति में, बल्कि वो उनको अलाउ देता है अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग भी जो है उनको अलाउड दिया गया है। थर्ड वे जो है वो ये है, इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वर्क करता है डोमिनेशन जो हमारा जो जल्दी जो डोमिनेशन आता है उसमें स्ट्रेटेजिक बनाते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के। जैसे कि हमने उससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर में अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले अनटचेबिलिटी। तो ये जो गुड एग्जांपल है जहां मेंबर्स जो होते हैं ना वो सेम रिलीजन की, जैसे अपर कास्ट हिंदूज है वो डोमिनेट करते हैं दूसरे मेंबर्स को जैसे लोअर कास्ट को। तो ये जो ऑर्डर होता है वो प्रिवेंट करता है रिलीजन बेस्ड को, एक्सक्लूजन को और डिस्क्रिमिनेशन को, कि लोअर कास्ट के साथ में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट जो होता है उन्होंने इसको बैन कर रखा है अनटचेबिलिटी को, और इसके स्थान पर जो स्टेट ने बोला हुआ है कि रिलीजन जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। हमेशा जो है रिलीजन के अंदर हमें बिलीव करना चाहिए, ना कि केवल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। इसी के साथ में जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे लोअर कास्ट को लेके जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स है, तो इसी के साथ में जो लॉज जो है वो इक्वलिटी के लिए भी दे रखे हैं। तो जो लॉज इक्वलिटी के लिए दे रखे हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ में जो भी पर्सनल लॉज है कम्युनिटी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जो इंटरवेंशन है स्टेट का उसमें जो है एक सपोर्ट भी होता है, वो सपोर्ट होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो राइट देता है, राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेज। ये बिल्कुल सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कम्युनिटीज़ को, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो है उनको जो है ये एक इस तरह का जो है वो आज्ञा देता है कि वो अपनी कॉलेज और स्कूल बना सके, और इसी के साथ जो है उनको फाइनेंशियल सहायता भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड यूएसए, अ कंपैरिजन, जो हम पढ़ेंगे कल। टिल देन, थैंक यू।